नियति और विराट को अपने सामने देखकर मिसेस मल्होत्रा एकदम से उठकर खड़ी हो जाती हैं और उन्हें गुस्से से घूरती हुई कहती हैं, क्या देखने आए हो तुम दोनों? मेरी बर्बादी? अरे, आप तो नाराज हो गई। हम तो बस आपसे मिलने आए थे, नियति तानों के अंदाज में कहती है। यह सुनकर मिसेस मल्होत्रा एकदम से चीख पड़ती है, तुम दोनों की वजह से मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, मेरे सारे सपने टूट गए। जो लोग किसी और की खुशियों की अर्थी के नींव पर अपने सपने सजाते हैं, उनके सपने टूट ही जाते हैं, विराट उन पर तंज कसते हुए कहता है। और आपने तो एक मासूम इंसान की अर्थी के नींव पर अपने सपने सजाए थे, नियति विराट का साथ देती हुई कहती है। तुम दोनों खुद को बहुत शातिर समझते हो ना, मिसेस मल्होत्रा दांत पीसती हुई कहती है। ऐसा आपको लगता था कि आप बहुत शातिर हैं, और इस बात में कोई शक नहीं है कि आपने बहुत सफाई से अपने मकसद को अंजाम दिया था, नियति कहती है। नियति नाम है ना तुम्हारा? मिसेस मल्होत्रा तिरछी नजर से नियति को देखती हुई कहती है। नियति कुछ नहीं कहती है, उन्हें चुपचाप देखती रहती है। तो मिसेस मल्होत्रा आगे कहती है, मेरे राज को जानने में तो तुमने अपनी सारी ताकत लगा दी। इतना कहकर वो विराट की ओर देखती हैं और कहती हैं, और तुम इसके खास साथी विराट सिंह, मानना पड़ेगा तुम दोनों को। अब कहना क्या चाहती हैं? विराट कहता है, तुम दोनों के बीच जो भी चक्कर है ना, वो साफ साफ नजर आता है, और तुमने जो भी मेरे साथ किया है उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। मिसेस मल्होत्रा गुस्से से कहती है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? नियति कड़क लहजे में कहती है। याद रखना नियति सिंघानिया और विराट सिंह, जैसे तुम दोनों ने मुझे मेरे मकसद में नाकाम किया है ना, ठीक वही दर्द एक दिन तुम भी महसूस करोगे। मेरी जिंदगी का रुख जैसे तुमने बदला, ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का रुख भी बदलेगा। समय का चक्कर खींचकर तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुम खुद को हर तरफ से घिरा हुआ पाओगे, ठीक वैसे ही जैसे तुम दोनों ने मेरे साथ किया है। जैसे तुमने मुझे तड़पाया है ना, वैसे ही तुम भी तड़पोगे, मिसेस मल्होत्रा तेज आवाज में कहती है। बस एक शब्द और नहीं, विराट गुस्से से कहता है। तुम हमें क्या सुना रही हो? तुम अपने कर्मों का फल भोग रही हो, नियति गुस्से से कहती है। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जैसे तुमने मुझे मैनिपुलेट किया है ना, ठीक वैसे ही तुझे भी किया जाएगा नियति सिंघानिया। तब तुझे समझ आएगा कि कैसा लगता है, मिसेस मल्होत्रा नियति को घूरती हुई कहती है। ये सब सुनकर विराट को गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो नियति से कहता है, नियति चलो यहाँ से, इसके बकवास बहुत सुन चुके हैं हम, इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। नियति कुछ नहीं कहती है और वहां से जाने लगती है। तभी मिसेस मल्होत्रा पीछे से कहती है, कब तक भागोगी? समय की अग्नि परीक्षा तो तुम्हें भी देनी पड़ेगी ना नियति। नियति सिंघानिया भागने वालों में से नहीं है। समय की हर अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं मैं। तुझ जैसी गिरी हुई मेरी फितरत नहीं है, नियति गुस्से से उनकी ओर पलटकर कहती है। मिसेस मल्होत्रा शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोलती हैं, जल्दी समय तेरी भी परीक्षा लेगा नियति। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, हर बार तेरी ही जीत हो ऐसा जरूरी भी तो नहीं है ना। तू भी हारेगी, जरूर हारेगी, और तब तुझे समझ आएगा कि मुझे कैसा महसूस हुआ था जब तेरी वजह से मैं जीत कर भी हार गई। ये मेरे मीरा मल्होत्रा के शब्द याद रखना तू। नियति इसके आगे उन्हें कुछ नहीं कहती है, बस उन्हें गुस्से से घूरती रहती है। अगले ही पल वो पीछे पलटती है और कहती है, विराट चलो यहाँ से, बहुत हो गया अब। विराट गुस्से से एक नजर मीरा मल्होत्रा को देखता है और फिर चुपचाप नियति के साथ वहां से चला जाता है। नियति एकदम गुस्से में बाहर आती है और सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। विराट भी आकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। गाड़ी सड़क पर दौड़ती जा रही थी। विराट एक नजर अपने बगल में बैठी नियति को देखता है, जो कि बाहर की ओर देख रही थी। नियति के चेहरे पर गुस्सा अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। विराट अपना एक हाथ नियति के हाथ पर रखता है और कहता है, नियति तुम उसके बात पर ध्यान मत दो यार,
उसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए कुछ भी बक रही है। नहीं विराट, उसकी बातें सुनकर पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लगा मुझे। I mean, तुमने सुना ना कैसी बातें कर रही थी वो। नियति कहती है, अरे जाने दो यार, उसकी बैंड ऑलरेडी बजा चुके हैं। अब तुम कहो ना तो सीधा शूट ही कर देता हो इसको, इसका खेल ही खत्म हो जाएगा, फिर इसकी बकवास नहीं सुननी पड़ेगी। विराट चिढ़ता हुआ कहता है। विराट की ये बात सुनकर नियति हंस पड़ती है। उसे हंसते देख विराट एक पल को उसे देखने लगता है और कहता है, बस ऐसे ही हंसती रहो। हंसी और आंसू तो वक्त और हालात देते हैं ना। काल चक्र में कब कैसी परिस्थिति आएगी, इससे सब अनजान है। नियति बिना किसी भाव के कहती है। कुछ पल को दोनों खामोश हो जाते हैं। फिर विराट कहता है, एक बात कहूं? नियति उसकी ओर देखकर कहती है, तुम मुस्कुराती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो। विराट की यह बात सुनकर नियति प्यार से उसे देखने लगती है और विराट भी उतने ही प्यार से उसे देखने लगता है। अगले ही पल नियति थोड़ी सी शर्मा जाती है और विराट अपनी नज़र सामने कर लेता है और मुस्कुराता हुआ अपना ध्यान गाड़ी चलाने पर लगा देता है। कुछ देर में नियति का घर आ जाता है और वो गाड़ी से नीचे उतर जाती है। नियति जैसे ही वहां से जाने लगती है, विराट उसे पीछे से आवाज लगाता हुआ कहता है, नियति। विराट की आवाज सुनकर नियति पीछे मुड़ती है तो वो कहता है, शाम को जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नियति मुस्कुरा देती है और कहती है, जरूर, सी यू। इतना कहकर नियति अपने घर के अंदर चली जाती है और विराट भी वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। नियति अपने कमरे में आती है और सीधा वॉशरूम की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद वो चेंज करके टी शर्ट और लोअर में अपना चेहरा टॉवल से पोंछती हुई बाहर आती है। टॉवल साइड में रखकर वो सीधा आकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है और अपने बाल संवारने लगती है। बाल संवारते हुए ही उसके कानों में मिसेस मल्होत्रा के कहे शब्द गूंजने लगते हैं, जल्दी से मैं तेरी भी परीक्षा लेगा नियति। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, हर बार तेरी ही जीत हो ऐसा जरूरी भी तो नहीं। तू भी हारेगी और तब तुझे समझ आएगा मुझे कैसा महसूस हुआ था जब तेरी वजह से मैं जीत कर भी हार गई। ये मेरे मीरा मल्होत्रा के शब्द याद रखना। नियति अपने हाथ में पकड़े हेयर ब्रश को नीचे रख देती है और बड़बड़ाती है, क्या होने वाला है आगे? समय कौन से अपनी परीक्षा लेगा मैं? इतना कहकर नियति खामोश हो जाती है। नियति खामोश खड़ी थी, तभी उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। वो झट से अपने रूम से निकलती है और सीधा बाहर सीढ़ियों के पास चली आती है। सीढ़ियों के पास आते ही उसे नीचे हॉल में बैठी माधुरी दिखाई देती है, तो वो सीधा हॉल में चली आती है और आकर माधुरी के पास बैठ जाती है। माधुरी उस वक्त कोई किताब पढ़ रही थी। उनकी नज़र जब नियति पर पड़ती है तो उन्हें उसके चेहरे से महसूस होता है कि वो किसी बात से बहुत परेशान है। वो अपने हाथ में पकड़ी किताब को सामने टेबल पर रख देती है और बड़े प्यार से नियति के सिर पर हाथ फेरती हुई कहती है, क्या बात है बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? नियति उनकी ओर देखती है और अपना सिर उनकी गोद में रख देती है। नियति को अपनी गोद में ऐसे सिर रखता देख माधुरी एक पल को भावुक हो जाती है और कहती है, सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है, लेकिन फिर भी आज बहुत अजीब सा लग रहा है। नियति धीरे से कहती है। ऑफिस में किसी ने कुछ कहा? माधुरी बड़े प्यार से उससे पूछती है। माँ, आज पहली बार किसी की बातें सुनकर बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। नियति शांत भाव से जवाब देती है। कौन सी बातें? माधुरी हैरानी से पूछती है। माधुरी की यह बात सुनकर नियति उन्हें वो सारी बातें बता देती है जो भी मिसेस मल्होत्रा, विराट और उसके बीच हुई थी। सब सुनने के बाद माधुरी कहती है, बेटा वो क्रिमिनल है और तूने ऐसे उसका पर्दाफाश किया है ना, तो उसे तुझ पर गुस्सा तो आएगा ना?
नियति उनकी गोद से अपना सिर हटा लेती है और उठकर बैठ जाती है और उनकी ओर देखकर कहने लगती है, माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन आप ही हमेशा कहती हो ना कि समय हर इंसान की परीक्षा लेता है और समय कभी भी बदल सकता है। माधुरी ये सुनकर मुस्कुरा देती है और प्यार से नियति से कहती है, बेटा, समय बदलता जरूर है, लेकिन आने वाला समय तो कोई नहीं देख सकता ना, तो उसे लेकर क्यों घबराना। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया ना माँ, फिर भी मेरी परीक्षा लेगा समय। नियति मासूमियत से पूछती है। उसकी मासूमियत देखकर माधुरी एक बार फिर मुस्कुरा उठती है और प्यार से उसके गाल छूकर कहती है, बेटा, जिंदगी में समय की परीक्षा सबको देनी पड़ती है। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हमने कभी कुछ बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाते कि इस संसार में हम सब कुछ नहीं समझ सकते। सब कुछ अगर हमारे हिसाब से होने लगे तो फिर जिंदगी और समय का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा ना। यही वजह है कि मजबूत से मजबूत इंसान भी कहीं ना कहीं जाकर कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि उसे उसकी कमजोरी का एहसास करवाकर नियति, यानी तेरी भाषा में कहें तो डेस्टिनी, उसे ये एहसास दिलाना चाहती है कि वो भी इंसान है, इसलिए उसे भी इस संसार के सुख दुख और परिस्थितियों का सामना करना होगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अच्छे कर्म करना छोड़ दें। अच्छे कर्म करना तो इंसान के इंसान होने की पहचान करवाता है, और ईश्वर उसी इंसान का साथ देते हैं जो बुरी परिस्थिति में भी इन सभी बातों को समझता है। तो क्या कर्म से हम समय को कंट्रोल नहीं कर सकते? नियति पूछती है। नहीं बेटा, कुछ हद तक हमारा भाग्य और आने वाला समय हमारे कर्म से ही तय होता है। इसलिए हमेशा हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंसान के बस में सिवाय कर्म के और कुछ नहीं है। अपनी सोच, सूझबूझ और कर्मों के आधार पर इंसान समय की हर परीक्षा को पार कर सकता है, और जीवन को समझने के लिए इंसान को अपनी सोच और कर्म पर ही ध्यान देना पड़ता है। जो ये सब समझ जाता है वो हर कसौटी पर खरा उतरता है। बदलते समय और बदलते हालात को ही काल चक्र कहते हैं बेटा। यति ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। तो उस मीरा मल्होत्रा की बातों के बारे में इतना क्यों सोच रही है? तू उस मीरा मल्होत्रा की बातों को इतना क्यों सोच रही है बेटा? माधुरी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती हुई पूछती है। पता नहीं माँ, लेकिन एक अजीब सा एहसास हो रहा है आज। नियति खोए हुए अंदाज में कहती है। कैसा एहसास? माधुरी असमझ की स्थिति में पूछती है। नियति अपनी जगह से खड़ी होती है और सामने खिड़की से बाहर देखती हुई एक बार फिर खोए हुए अंदाज में कहने लगती है। बदलते समय का एहसास। ऐसा लगता है जैसे हवाएं अपना रुख बदल रही हैं। समय करवट लेने वाला है, जैसे जिंदगी में एक नया पन्ना खुलने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तभी तेज हवा का एक झोंका नियति और माधुरी के चेहरे को छूता है, और नियति के बाल उस हवा में उड़ते हैं और उसके कंधे से होते हुए सीधा उसकी पीठ पर चले जाते हैं। माधुरी उठकर नियति के पास आती है और उसे कंधे से पकड़ती हुई कहती है, इतना मत सोच बेटा, जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। नियति के विधान को बदला नहीं जा सकता। फिक्र मत कर, सब अच्छा होगा। नियति हाँ में अपना सिर हिला देती है तो माधुरी उसे अपने गले लगा लेती है और प्यार से उसका सिर सहलाने लगती है। कुछ पलों बाद नियति और माधुरी अलग होते हैं। फिर माधुरी नियति से कहती है, चल अब जाकर तैयार हो जा। तैयार? लेकिन क्यों? हम कहीं जा रहे हैं क्या? नियति सवालिया नजरों से माधुरी को देखती हुई पूछती है। ये सुनकर माधुरी अपना सिर पीट लेती है और कहती है, तू ये बेवजह की बातें सोचने के चक्कर में ये तू भूल ही गई कि आज विराट की बहन की एंगेजमेंट सेरेमनी है और उसने वहां हमें खास आमंत्रण दिया है। नियति को याद आता है कि विराट ने उसे एंगेजमेंट में बुलाया है, तो वो कहती है, ओह हाँ, उसने तो मुझे आते वक्त ही कहा था। ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल ही स्लिप हो गई थी।
इसलिए कहती हूँ ज़्यादा मत सोचा कर, अभी से भूलने की बीमारी हो गई है तुझे। माधुरी कहती है। क्या माँ भी? माधुरी की बात सुनकर नियति चिढ़ती हुई कहती है। उसके बाद दोनों हंस पड़ती हैं। फिर माधुरी कहती है, चल अब जाकर जल्दी से तैयार हो जा, वरना देर हो जाएगी। नियति हामी भर देती है और वहां से सीधा सीढ़ियों की ओर बढ़ जाती है। सीढ़ियों से ऊपर जाती नियति को देखती हुई माधुरी मन ही मन खुद से कहती है, मैं बस यही दुआ करूंगी बेटा कि तेरी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे और तुझे एक ऐसा साथी मिले जो हमेशा तेरा साथ निभाए। सुनते रहिए काल चक्र, समय का चक्रव्यूह।